जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और NCERT की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.1 और उसका क्वेश्चन नंबर जो है 33 यानी क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोगों ने देख लिया था। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि f(x) कोई क्या है, फंक्शन है, यानी f(x) कोई क्या है तो यह एक फंक्शन है, एक फलन है। और यदि यह जो है आपको तो gx माइनस px के क्या है, इक्वल है। यानी f(x) कोई एक फंक्शन है और यह किसके इक्वल है, यह आपको gx माइनस px के बराबर है। px यानी कि gx माइनस px के इक्वल है। तो यदि gx एक क्या है, संतत फलन है और px भी एक क्या है, संतत फलन है, तो इसीलिए f(x) भी क्या हो जाएगा, यह एक संतत फलन हो जाएगा, यानी कि यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो इस बात पर विशेष आपको ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है, इस बात पर भी ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि मॉड ऑफ x, जैसे कि यदि कोई फंक्शन है gx कोई फंक्शन है बराबर मॉड x, यानी मॉड x एक gx है, gx फंक्शन है, gx फलन जो है आपको मॉड x है, तो यह किसके बराबर होगा, एक बार x आपको माइनस में आएगा और एक बार जो है प्लस में आएगा। क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, मॉड को आपको ये समझना है कि यह एक तरीके का एक ऐसा फैक्ट्री है जहाँ से आपको इसमें नेगेटिव नंबर डालिए, पॉजिटिव डालिए, वह जो है जो वैल्यू देता है वो हमेशा पॉजिटिव ही देता है। कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पे आप मॉड ऑफ x है तो जब आप x के स्थान पर -1 रखिएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, +1 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। अगर -2 रखिएगा तब भी जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। ठीक है। जब आप यहाँ पर -3 रखिएगा, कितना रखिएगा, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर आपको मॉड ऑफ x है, तो आप यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखिए या -2 रखिए या -3 रखिए, ये सब जो है आपको पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में ही मान आएंगे, सब क्या आएंगे, धनात्मक में ही आएंगे। और इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए कि अगर आप 1 रखिएगा या 2 रखिएगा या 3 रखिएगा पॉजिटिव, तब भी इसका मान क्या आएंगे, पॉजिटिव ही होंगे, यानी कि धनात्मक ही होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं gx बराबर मॉड ऑफ x, यानी इस पर माइनस रखिए, -x रखिए तभी वो +x हो जाएगा, या आप सिर्फ यहाँ पर +x रखिए तभी जो है +x ही होगा। तो इसीलिए जब इसको हम लोग उल्टा तोड़ेंगे तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में जो है यह टूटेगा। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए gx बराबर मॉड ऑफ x इक्वल टू -x जो है कब होगा, तो याद रखिएगा यदि
एक्स जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में होगा, या एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ पर आप प्लस लिखिए, प्लस एक्स लिखिए या माइनस एक्स लिखिए, या यहाँ पर आप प्लस एक्स लिखिए या माइनस एक्स लिखिए, ठीक है। तो एक्स जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा जब एक्स जो है आपको 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। एक्स जब आपको 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब आप ये कहिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर एक्स है और इस तरीके से हम दिए हैं, तो जब आप इसको हटाइएगा तो एक्स जो है 0 के बराबर है, और यदि इसको आप रहने दीजिएगा, इसको हटाइएगा, तो यह 0 से क्या है, एक्स बड़ा है। तो इसीलिए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्स जो है 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू यानी एक्स जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी, तब जो है आपका एक्स जो है पॉजिटिव होगा यानी कि धनात्मक होगा। माइनस एक्स कब होगा, तो यदि जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक्स जो है 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, तब जो है माइनस में आएगा एक्स, तब जो है माइनस में आएगा एक्स, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, देखिएगा, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, ये समझ गए मॉड ऑफ एक्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग ध्यान क्या देंगे कि यह एक फलन था, यह एक फंक्शन था जिसको हमने क्या नाम दिया था, gx दिया था। अब इसके बाद हम एक अलग फंक्शन लेते हैं जिसका नाम px है। जैसे px, ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 34 के ही लिए बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, तो px है, क्या है, px है, और मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x + 1 है, मॉड ऑफ x + 1 है। तब ये आप क्या कहिएगा, तो कुछ नहीं, जब इसको अलग अलग तोड़िएगा तो x + 1 जो है ये एक बार प्लस में टूटेगा और x + 1 जो है एक बार जो है माइनस में टूटेगा। यदि आप यहाँ पर कहते हैं, यदि x जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और यहाँ पर कहिएगा जब यहाँ पर 0 लिए तो यहाँ पर 0 भी लेना पड़ेगा, तो 0 से छोटा है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हम मानते हैं कि यहाँ पर x + 1 है। देखिए यहाँ पर 0 नहीं लिया जाएगा, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि क्यों नहीं लिया जाएगा, क्यों आखिर ऐसा किया जाएगा कि -1 लिया जाएगा। देखिए उसी बात को हम बताते हैं कि यदि आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पे 0, x के स्थान पर यदि आप 0 ले लेते हैं और +1, ये कितना आ गया, 1, यानी ये तो आपको पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया, ठीक है। इसके लिए चेक करते हैं कि x + 1, यहाँ पर आप 0 जब रखिएगा और प्लस में 1, क्योंकि 0 से छोटा, यहाँ पर 0 से छोटा -1 ले लीजिए, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर तो निगेटिव आना चाहिए और यहाँ पर आ गया 0। क्या 0 का आप निगेटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव तो हो ही नहीं रहा है, जबकि यहाँ पर हमने 0 रखा, या 0 से बड़ा रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, या तो आप 0 के बराबर रखिए और नहीं तो 0 से बड़ा रखिए। अगर सबसे कम 0 रखिएगा तो पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर 0 हटा करके 1 रखिएगा या 2 रखिएगा या 3 रखिएगा, ये 4, 5, 6, तो यहाँ आपको पॉजिटिव आते जाएंगे, यानी कि धनात्मक आते जाएंगे। तो
कम से कम हम लोगों ने यहाँ पर 0 रखा। जब 0 पर ही पॉजिटिव आ रहे हैं तो आगे भी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी कि धनात्मक आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 के बाद 1 लेंगे तो प्लस में हो जाएगा ना, फिर 2 लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सारे के सारे आप यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि 0 से बड़ा तो आपको यहाँ पर लेना ही नहीं है, 0 से छोटा ही लेना है। तो 0 से छोटा जब हम यहाँ पर -1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 -1 1 2 इधर आ जाएगा -2। तो जब हम -1 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, जो कि ये पॉजिटिव, जो कि ये निगेटिव नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग 0 पर चेक तो करेंगे ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा अब इसको 0 को हटा करके जब हम यहाँ पर -1 लिखते हैं, जब यहाँ पर -1 राइट डाउन करते हैं, तो इस पर दोनों की कंडीशन जांच कीजिए कि क्या दोनों सत्य हो पा रहा है। इस पर जो है आपको जांच करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं। हालांकि प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। x + 1 है, तो यहाँ पर आपको -1 लिख दीजिए, लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 1 है तो 1, ये 0 आ गया, ये तो ठीक है। पॉजिटिव ले सकते हैं, अरे पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं तो ये तो निगेटिव नहीं है ना, निगेटिव भी तो नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर भी माइनस नहीं आया, यानी कि यह सत्य है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। इसके लिए हम लोग जांच करते हैं, x + 1 है, x के स्थान पर कितना लेना है, तो -1 से क्या छोटा लेना है। तो -1 से छोटा -2 हो सकता है और +1। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1, 2 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर -1 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव आ गया और यहाँ पर निगेटिव की ही आवश्यकता थी, यानी कि ऋणात्मक की ही आवश्यकता थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 पर दोनों जो है कंडीशन, यानी -1 पर दोनों कंडीशन क्या आ रहे हैं, सत्य आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको जो हम लोग, यदि x > 0 ना लेकर के -1 लेंगे और यहाँ पर x < 0 ना लेकर के -1 लेंगे, ठीक है। चलिए, आइए अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 34 है, उस पर विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर जो हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, देखिएगा। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया है, देखिए कि 34 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, f(x) बराबर mod of x माइनस mod of x + 1 mod of x + 1 द्वारा परिभाषित फलन, चलिए परिभाषित फलन f के सभी
चलिए अशांतता के बिंदुओं अशांतता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए इसको जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि f(x) बराबर क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x और फिर माइनस में मॉड ऑफ x प्लस 1। यदि आप इसको gx मान लें और यदि आप इसको px मान लें, तो gx बराबर जो है आपने किसको माना है, मॉड ऑफ x को। और ये कैसे टूटेगा, अभी जो है हम आपको डिस्कस किए बताएं कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। प्लस में कब टूटेगा, तो यह जो है आपको x जो है 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस में कब टूटेगा, तो x जो है आपको 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जिसको हम लोगों ने क्या माना, px, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं px। px क्या है, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 है, मॉड ऑफ x प्लस 1 है। देखिए इस तरीके से यदि आप ध्यान देते हैं और हर एक बातों पर जो है आप गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर होंगे और आप भी अपनी तैयारी को जो है बहुत आगे तक बढ़ाएंगे और इस तरीके से जो है आप बेहतर करेंगे। आपका मार्क्स भी जो होगा, रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये बात को आपको दिमाग में सेट रखना पड़ेगा कि आप डेली जो है शाम को 7 बजे से यानी 7:15 से जो है क्लास को कीजिए और कोशिश कीजिए कि डेली जो है आपको यहाँ से लाइव क्लास जो चलता है उसी क्लास को जो है आप अटेंड कीजिए और इस तरीके से आप बहुत बेहतर करेंगे, हमें उम्मीद है। दूसरी बात कि आप खुद से जो कि NCERT का बुक है, यदि आप इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, हर एक क्वेश्चन पर जो है डिस्कस करते हैं, कुछ समय देते हैं, मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर यह क्यों और कैसे, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही गंभीरता के साथ अपने तैयारी को बेहतर करेंगे और एक अच्छा जो है रिजल्ट को जो है लाने में आप अपनी मेहनत में पूरी जो है एनर्जी को जो है झोंक देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको gx यहाँ पर और px वहाँ पे, तो ये भी टूटेगा जी। अभी बताए हैं कि एक बार प्लस में और एक बार जो है आपको माइनस में। ये प्लस में कब टूटेगा, यदि x जो है -1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो। और माइनस में कब, तो यह जो है आपको -1 से क्या हो तो छोटा हो, तब जो है आपको ये क्या हो जाएगा, माइनस में टूटेगा। अब -1 से छोटा कहने का मतलब, इसमें से आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन जो है -1, -2, -3 इसमें बड़ा कौन है, तो कहिएगा आप ये नहीं, माइनस वाला में जो छोटा होता है और जिसके साथ मतलब जो सबसे छोटा हो और माइनस का साइन लिए हो वो बड़ा होता है। यानी कि -1 जो है बड़ा है, -2 जो है छोटा है उससे, फिर -3 जो है उससे छोटा है।
तो ये एक तरीके से जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ा फिर छोटा छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको हम लोगों ने सजाया है, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ से कुछ विशेष मतलब था नहीं, वहाँ पर आपको ध्यान देना था, उसके लिए इसको हमने समझाया। अब यहाँ से आगे क्या होगा, इस बात पर जो है आपको पूरी गंभीरता के साथ ध्यान देना होगा। देखिए कि ये तो आपको gx है, वो आपको px है, तो इसको जांच करते हैं कि ये संतत है कि नहीं। तो vf सबसे पहले निकालेंगे, किस पर, एट x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, gx। यहाँ पे आपको लिमिट तो होगा x टेंड्स टू 0 होगा और gx के स्थान पर जो vf जो होता है देखेंगे कि 0 के बराबर कहाँ पे है। तो यहाँ पर है 0 के बराबर x है, इसलिए इस फलन को लेंगे, यानी x को लेंगे। हाँ, अब x तो रहेगा, x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी vf जो निकला आपको कितना निकला, 0 निकला। vf निकल गया, फिर हम लोग LHL निकालेंगे, उसके बाद में RHL निकालेंगे। देखिए vf के बाद में LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL होने के कारण यहाँ पर माइनस, यानी 0 से छोटा। x जो है 0 से छोटा कहाँ पे है, तो x जो है 0 से छोटा यहाँ पर है, इसलिए इस फंक्शन को लेंगे। यहाँ पर माइनस तो रहेगा और x के स्थान पर 0, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, vf आपको 0 निकला, LHL आपको 0 निकला। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 और RHL होने के कारण क्या लगता है, प्लस लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस। अब यहाँ के बाद देखिए तो 0 से बड़ा, प्लस दिखाता है 0 से बड़ा, x जो है 0 से बड़ा है, तो x जो है 0 से बड़ा यहाँ पर है, इसलिए इस फंक्शन को लेंगे, यानी x को लेंगे। यहाँ पर x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0। तो vf आपको 0 आ गया, LHL आपको 0 आ गया, RHL आपको 0 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि vf बराबर RHL बराबर LHL बराबर RHL, इसीलिए हम लोगों ने किसको जांच किया, gx को। gx जो है आपको x बराबर 0 पर क्या है, तो एक संतत फलन है, यानी gx आपको यहाँ से देखिएगा तो यह आपको संतत आ गया। क्या आ गया, संतत फलन आ गया। अब हम लोग जांच करते हैं किसके लिए, px के लिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सबसे पहले कितना पर आप जांच कीजिएगा, लिख दीजिए एट x बराबर में आपको कितना पर, -1 यानी -1 पर, -1 पर जांच करना है। कितना पर जांच करना है, -1 पर जांच करना है। तो क्या करना है इसके लिए, अरे कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको vf, LHL, RHL, वही काम आपको यहाँ पर करना है। vf यानी कि लिमिट x टेंड्स टू क्या, -1। तो देखेंगे vf के लिए -1 के बराबर x कहाँ है, यानी x जो है -1 के बराबर कहाँ पे है, x जो है यहाँ पर -1 के बराबर है, इसलिए इस फलन को x + 1, x के स्थान पर -1 होगा, फिर प्लस होगा, फिर 1 होगा, और इस तरीके से 0 होगा। इस तरीके से क्या होगा, 0 होगा। vf यानी कितना आ गया आपको, 0 आ गया। अब यहाँ के बाद हम लोग निकालेंगे LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1, लिमिट x टेंड्स टू -1।
LHL के कारण यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। LHL के कारण यहाँ पर माइनस, तो माइनस दिखाता है -1 से छोटा x कहाँ पे है, -1 से छोटा x यहाँ पर है, इसीलिए इस फलन को लेंगे -x + 1। x के स्थान पर आपको -1 होगा और फिर +1 और कोष्ठ के बाहर फिर आपको माइनस। ये कोष्ठ के अंदर माइनस प्लस, यानी एक बार एक जो है माइनस में एक बार प्लस में 0 हो जाएगा और बाहर वाला भी माइनस यहाँ पर यानी कि 0 होगा। तो VF आपको 0 आ गया, LHL आपको 0 आ गया। अब क्या निकालना है, RHL। जिस तरीके से VF LHL RHL वहाँ पर भी निकालेंगे, VF LHL और यहाँ पर RHL, कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू कितना पर, -1 पर, तो -1। RHL के कारण यहाँ पर प्लस होगा और ये प्लस दिखाता है कि -x से बड़ा, तो x जो है यहाँ पर -x से क्या है, बड़ा है, यानी इस फलन को लेंगे x + 1 को। x के स्थान पर आपको -1 होगा, फिर +1 और इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर यही देख रहे हैं कि जितना VF उतना ही LHL उतना ही RHL। चूँकि VF बराबर में LHL बराबर RHL, इसीलिए कौन सा फलन है, PX x बराबर -1 पर एक संतत फलन है, संतत फलन है, यानी -1 पर जो है संतत है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, gx एक क्या है, संतत फलन है, px भी संतत फलन है, इसीलिए fx भी क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। fx बराबर mod ऑफ x माइनस mod ऑफ x + 1, तो इसी को हम लोग यहाँ पर gx लिखे हैं और इसको हम लोग यहाँ पर px लिखे हैं। तो gx भी संतत फलन है, px भी ये क्या है, संतत फलन है, इसीलिए जो fx हो जाएगा क्या होगा, एक संतत फलन है, संतत फलन है यानी संतत है। तो जब यह संतत है तो क्या यह असंतत हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इसके असांतत्य के बिंदु नहीं होंगे, क्योंकि यह एक संतत फलन है और जो संतत होता है वो तो असंतत होता नहीं, जो कंटिन्यूअस होता है वह डिसकंटिन्यूअस होता नहीं है। तो क्या उसके डिसकंटिन्यूअस यानी क्या उसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि संतत है। तो यहाँ पर बोल रहा था कि असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें, तो ये तो असंतत है नहीं, संतत है। जब संतत है तो इसके असंतत बिंदु को हम लोग याद कर पाएंगे नहीं। अगर यह असंतत होता तो हम लोग लिख देते कि इस पॉइंट पर जो है यह असंतत है, इस बिंदु पर जो है यह असंतत है, तो वहाँ से आप उसको लिख सकते पॉइंट को। लेकिन यह तो संतत है, असंतत है नहीं, इसीलिए इसके असंतत बिंदु को हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखें। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज को जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।